हाँ साथियों, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इस एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट्स में हमने तुमको बता दिया था डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज दूसरा एप्लीकेशन है, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। यानी सबसे पहले ये समझ लो कि बेस क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट्स, वो कंपाउंड्स जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड बेस। यानी दो चीजें हैं, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। जहां तक एसिड्स की बात है, प्रोटॉन डोनर वो कंपाउंड्स होंगे जिनके पास प्रोटॉन होगा, है ना। बेसेस क्या है? बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन करता है? यानी वो कंपाउंड्स जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे अमोनिया है। अमोनिया क्या है? ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो जिन कंपाउंड्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, निगेटिव चार्ज होता है, प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं? इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो अमोनिया इस तरीके से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या करती है? अमोनियम आयन बनाती है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बेसिक नेचर के लिए, किसी कंपाउंड्स के बेसिक नेचर के लिए क्या है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज, अब आ जाओ बेसिक स्ट्रेंथ पर। स्ट्रेंथ की बात क्या है कि जो जितनी जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा वो उतना ज़्यादा बेसिक, जो जितना लेट प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो उतना लेस बेसिक। कौन कितनी जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा या कौन कितनी लेट प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, उसके लिए क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इस नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा और क्या हो जाएगा? मोर बेसिक हो जाएगा। इसी तरीके से वो यानी जिन कंपाउंड्स में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वो लेट प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे और वो कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे? लेस बेसिक हो जाएंगे। तो किसी बेसिक स्ट्रेंथ का डिटर्मिनेशन करने के लिए क्या है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये यानी अब है क्या कि मान लो अमोनिया है, अमोनिया में NH2 यानी इसको हमने एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट एल्किल ग्रुप से कर दिया, तो ये क्या बन गया? अमीन बन गया। अब अगर ये ग्रुप जो है, तो तुमको दो तरीके को बताए थे। एक बताए थे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, उसमें नाइट्रो, साइनो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो थे। और एक थे इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, यानी इनमें क्या था? एल्किल ग्रुप से मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अगर हम जोड़ दें, यहाँ पर हम कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जोड़ दें, तो ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी तो ये अमीन क्या होगी? ये लेट प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी और क्या हो जाएगी? लेस बेसिक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर क्या करें? कोई इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप यहाँ पर हम अटैच कर दें, तो जब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप यहाँ पर अटैच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? ये ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर से इधर रिपेल करेगा। और जब रिपेल करेगा तो इस नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी
तो ये क्या करेगा, जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, हम ये कहेंगे कि इट इज़ मोर बेसिक। तो यानी किसी अमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है ये किस पर डिपेंड करेगी, ये आर ग्रुप पर डिपेंड करेगी। अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अटैच्ड है तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, अमीन लेस बेसिक हो जाएगा। और ये अगर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन एटम पर ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और ये क्या करेगा, मोर इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और क्या हो जाएगा, इट विल बी मोर बेसिक। यानी बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जोड़ देंगे, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट। जिस तरीके से एक मेथड तुमको बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसी तरीके से यहाँ पर भी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकालनी है, वो जो कि एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है, हम क्या करेंगे, इस अमीन को वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो क्या बना देगा, ये अमीन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी, बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। जिस तरीके से एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होता था, उसी तरीके से यहाँ बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb से रिप्रेजेंट किया जाता। Kb इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 पॉजिटिव and concentration of hydroxide ion divided by concentration of amine। यानी Kb की जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, वो बेस जो होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और उसी तरीके से क्या था, Kb इक्वल टू हो जाता माइनस PKb। PKb का मतलब क्या हो गया कि किसी बेस के PKb की वैल्यू जितनी कम होगी वो बेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। यानी Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो वो उतना स्ट्रॉन्गर होगा, और PKb की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही कम स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये था एक कॉन्सेप्ट जिससे कि हम क्या निकालते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं दो